और सुदामा जी दौड़े दौड़े आए और मुख्य द्वार पर आकर के मानो जैसे आर्तनाद में, करुण पुकार में ठाकुर जी मेरा सुदामा कहाँ है। उस भरी सभा में भीड़ लगी थी द्वार पर, तभी ठाकुर जी देखते हैं कोने में सुदामा जी के सजल नेत्र खड़े। ठाकुर जी ने अंक से भर लिया, मेरे सुदामा आ गए हो, मेरो सुदामा आ गए हो, मेरो सखा आ गए हो। बार बार सुदामा जी के मुखमंडल को देखते हैं, फिर से अपने हृदय से लगा लेते हैं, फिर उनके मुख को देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। और सुदामा जी को संकोच हो रहा है, ठाकुर जी के स्पर्श के सुख से वो आनंदित हो रहे हैं, पर इतनी सभा देख के वो संकोच कर रहे हैं कि लाला इतना प्रेम प्रकट मत करे, नहीं तो पे सबरे प्रश्न उठाएंगे। इतना इतना प्रिय सखा और ये दशा में। सुदामा जी ने अपने गाल से, अपने अधर से, अपनी नाक से, अपने माथे से सबसे स्पर्श किया सुदामा जी का, अपने नेत्रों के जल से मानो अभिषेक कर दिया सुदामा जी का। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी द्वार पे ही बस अंक में भरे भरे खड़े हैं, और जितने लोग वहां खड़े हैं सब देख करके आश्चर्य कर रहे हैं, ये कौन। भगवान बोले बड़े दिन में आए सुदामा, अरे देखो द्वारिका वासियों, ये मेरा सखा सुदामा, मेरा प्राण सुदामा है। कभी इसके बारे में तुमने नहीं सुना होगा, ये क्योंकि प्रचार नहीं करता है, आज आया पहली बार द्वारिका। और ठाकुर जी गले में गलवैया डाल करके सुदामा जी को लेकर के भीतर जा रहे हैं, और बीच बीच में चलते चलते ठाकुर जी को जाने क्या होता है रोकते हैं, फिर सुदामा को अंग से भर लेते हैं। तुझे इतने दिन में याद आई मेरी, इतने दिन बाद आया तू। मानो आज ठाकुर जी अपना राजकीय स्वरूप भूल गए हो। सुदामा जी को लेकर के अपनी स्वधर्मा सभा में पहुंचे, जहां ब्रह्मादि देवता भी आते हैं, और किसी आसन पर नहीं, किसी सामान्य कुर्सी पर नहीं, किसी सामान्य चौकी पर नहीं, द्वारिका के राज सिंहासन पर ले जाकर के सुदामा जी को बैठा दिया। बैठिए। सुदामा जी बोले लाला मैं यहाँ को अधिकारी ना हूं। ठाकुर जी बोले आपका अधिकार मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, बैठ जाओ चुपचाप, यहीं बैठो। और रुक्मणी जी को इशारा किया, देख क्या जल्दी पात्र लाओ, चरण धोने हैं सुदामा जी के। ठाकुर सुदामा जी बोले लाला ये सब मत करें, वो बहुत संकोच है। और भीड़ लग गई है वहां पर, और सब आश्चर्य में देख रहे हैं, ऐसा क्या है इस पतले दुबले ब्राह्मण में जिसके लिए ठाकुर जी ये सब कर रहे हैं। सुदामा जी के चरणों को एक परात में पधरा, सुदामा जी रो रहे हैं कि जगन्नाथ साक्षात मेरे चरण में बैठे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। सुदामा जी के नेत्रों से अश्रु जल प्रवाहित होने लगा, लेकिन ठाकुर जी के नेत्रों से प्रवाह इतना तीव्र था कि जल लिए रुक्मणी जी खड़ी रह गई, और ठाकुर जी ने अपने अश्रु जल से सुदामा जी के चरण धो दिए। चरणों की स्थिति देख करके ठाकुर जी इतनी पीड़ा में आ गए, अपने शीश से सुदामा जी के चरण लगाए, और जितना जल एकत्रित हुआ उसको एक पात्र में भर करके ठाकुर जी ने 3 घूंट तो ठाकुर जी ने धारण किए। सुदामा जी रोकने, लाला जी सब मत करे, मैंने पाम भी ना धोए, मैं कितनों दूर से चल के आया हूं। अरे लाला मामे देख रक्त निकल रहा है, मेरी एड़ी